नमस्कार, मैं हूँ राकेश महाकौशल मिरर के लिए। आज हम पहुँच चुके हैं सुपरमार्केट कॉफ़ी हाउस में, जहाँ पर कॉफ़ी हाउस विचार मंच एक ऐसा मंच आयोजित किया गया है। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग की ओर से, पत्रकारों की ओर से कॉफ़ी हाउस विचार मंच में चर्चा चौक से एक कार्यक्रम है, जिसमें शहर विकास और साहित्य, कला, संस्कृति से जुड़े तमाम सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्रत्येक शनिवार को उठाया जाता है। हम बात करेंगे, हमारे साथ ANI के जबलपुर से प्रतिनिधि और इंडिया टीवी के ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास हैं। हम उनसे बात करेंगे। कॉफ़ी हाउस विचार मंच जो शुरू किया गया है, ये किस अवधारणा को लेकर किया गया? असल में कॉफ़ी हाउस तो विचारों के आदान प्रदान के लिए होता ही है। हम आप बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। आप भी कहीं से कुछ फीडबैक लाते हैं, हम भी कहीं से फीडबैक लाते हैं, तो उसकी चर्चा होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है और हर तरह के लोग बैठते हैं। इसमें किसी मानसिकता की बात नहीं है, कि किसी आइडियोलॉजी की बात नहीं है कि आप वामपंथी विचारधारा के हो, कि बीजेपी के हो, कि कांग्रेस के हो, कि इससे कोई मतलब नहीं है। सब लोग बैठते हैं, विचार करते हैं और एक दूसरे से फीडबैक लेते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। अब सवाल ये था कि इनको हम लेके चले जाते थे। शहर विकास की तमाम बातें भी होती थी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पर वो आपस में सिमट के रह जाता था। बहुत सारे लोगों के पास माध्यम थे कि यहाँ के विचारों को ले जाके समाचार पत्रों में दें या फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुँचाएं, ताकि और लोगों को बात मिल सके। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि जो बातें तत्काल में हो रही हैं तो हम ऐसा करें। अब कोरोना काल जैसे ही आया तो सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस बढ़ी और अब जो लोग हैं अपने विचारों को शेयर करना चाहते हैं, उनको कोई मंच नहीं मिल रहा था। तो हमें लगा कि हम जो कॉफ़ी हाउस है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर जो हमारे शहर के विकास से जुड़े हुए लोग हैं, जो चर्चा करते हैं, जो सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, चाहे अधिकारी हों, नेता हों या पत्रकार हों, उनको यहाँ बुला के उनसे फीडबैक लिया जाए, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। इसलिए इसकी शुरुआत की गई। शुरुआत तो बहुत पहले की गई थी। आप ये माने कि गति अभी आई है विचार मंच की और हमने बुलाया। चर्चा चौक से यूट्यूब चैनल भी है आपका, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक यूट्यूब पर एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। चर्चा चौक से में जिस तरह से विचार मंच को जोड़कर आप उठा रहे हैं सवाल, चर्चा चौक का क्या आपने असल में आपको चर्चा चौक से एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, विचार मंच एक है। आपको इसी समझना चाहिए कि हमारे लिए कोई भी अछूता नहीं है। हम इसको यहाँ से जोड़ लेंगे, इसको यहाँ, सारे लोग हमारे अपने हैं। वो किसी भी विचारधारा के हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे हो, प्रिंट मीडिया में कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कर रहे हो, सोशल मीडिया में कर रहे हो, सारे लोगों का स्वागत है। सारे लोग जुड़ें। कॉफ़ी हाउस पे हम बात करते हैं, इसीलिए कॉफ़ी हाउस विचार मंच का हमने गठन किया है, ताकि सारे लोग आके यहाँ से बात कर सकें। और चर्चा चौक से जो नाम है यूट्यूब का, वो सिर्फ इसलिए है कि हम एयर कंडीशन में बैठ के देश की समस्याओं पर चर्चा नहीं करेंगे। हम सड़क पर उतर के चौराहे चौराहे पर, गली कुलियों में जाके बात करेंगे, क्योंकि सारी समस्याएं वहीं से निकल के आती है, फीडबैक वहीं से निकल के, AC में बैठकर निर्णय नहीं हो सकते। इसलिए चौराहे पर हम बात करते हैं और सड़क पर बात करते हैं, इसलिए चर्चा चौक से नाम है। बहुत बढ़िया बात कही। गली कूचों पर बैठ के बात नहीं हो सकती। चर्चा चौक से एक ऐसा मंच है जहाँ पर हर प्रकार के मुद्दों पर बात कर सकते हैं। एक तरीके से भड़ास निकाल सकते हैं चर्चा चौक के माध्यम से आकर इस विचार मंच पर। अब हमारे साथ हैं उपाध्याय जी, जो अब तक के गेस्ट से लगातार तल्ख सवाल पूछते रहे हैं। बताएं, कॉफ़ी हाउस विचार मंच। कॉफ़ी हाउस विचार मंच एक माध्यम है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम शहर का क्या विकास कर सकते हैं और जनप्रतिनिधि के मन में क्या उल्लास है, क्या उनके विचार हैं, किस प्रकार वो शहर को उन्नत देखना चाहते हैं। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है चर्चा चौक से के माध्यम से लोगों तक हम शहर की उन कमियों को इंगित कर रहे हैं और उनके संबंध में लगातार प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रकार हमारा जो शहर के प्रति हमारा जो प्रेम है वो भी उजागर होता है और जनप्रतिनिधि उसके बारे में क्या सोचते हैं, भविष्य में उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, क्या कमियां हुई जिसके कारण शहर का विकास नहीं हो पाया। तो वो एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से निश्चित रूप से हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। साहित्य जगत से जुड़े व्यक्तित्व भी हैं हमारे साथ, डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा। हम उनसे जानेंगे क्या है। देखिए, आज पूरी दुनिया में जो प्रभावपूर्ण संवाद की प्रक्रिया है, ये अनेक विसंगतियों का शिकार है और किसी भी समस्या का निराकरण अर्थपूर्ण संवाद के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। कॉफ़ी हाउस विचार मंच की अवधारणा भी यही है
क्योंकि जो आज पूरी दुनिया में, केवल जबलपुर में ही नहीं, जो जर्नलिज्म हो रहा है वो पीआर जर्नलिज्म हो रहा है, पीआर पब्लिक रिलेशंस जर्नलिज्म। जो जर्नलिज्म नहीं है, तो हमको लगता है कि इस दिशा में एक ओपन फोरम में कॉफ़ी हाउस के अंदर बैठ करके जहां आम जनता बैठती है, उनका एक प्रतिनिधित्व वहां पर होता है। ऐसे में हम तमाम जो शहर के कर्ता धर्ता जो अगुआ रहे हैं, उनकी बातों को हम समझते हैं, उनसे हम जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न करते हैं, और उनकी जो सोच है, उनका जो दृष्टिकोण है, वो चर्चा चौक के माध्यम से एक बृहत्तर स्वरूप में हम आम जनता तक ले जाते हैं। सवाल जवाबों किस तरह हैं? अभी तक जो मैंने देखा है आपके पिछले 3-4 संवाद श्रृंखला में, उसमें जो व्यक्ति महत्वपूर्ण पद पे रहे हैं, वो अपने कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया है उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसमें जो अगर कहीं खामियां हैं तो उस चर्चा में जो भाग ले रहे हैं वो प्रश्न उनके सामने खड़ा करते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं। और भविष्य में अगर उनको दोबारा जब जिम्मेदारी मिलेगी तो वो क्या करने वाले हैं, ये भी वो बताते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी कारगर संवाद का तरीका है, और ये एक मील का पत्थर साबित होगा पूरे महाकौशल में, न केवल जबलपुर में। और मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्रव्यापी इसका निहितार्थ भी है एक कॉफ़ी हाउस विचार मंच का, क्योंकि जब ये लंदन में, जब इंग्लैंड में जब ये कॉफ़ी हाउस जब खुले थे, तो उसकी अवधारणा ही यही थी कि एक खुले आम जो चर्चा हो, और वो चर्चा अभी इस बीच में काफ़ी बाधित हुई है। जबलपुर में कॉफ़ी हाउस की भी बड़ी अच्छी एक संस्कृति है, तो ऐसे में आप वहाँ बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। कॉफ़ी हाउस विचार मंच में लगातार शख्सियत आ रही हैं, उनसे शहर विकास से जुड़े, राष्ट्रीय स्तर के भी जुड़े, और तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। लेकिन अब हम एक विषय और है जिस पर बात करेंगे। जैसे लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने कहा कि पीआरशिप की जर्नलिज्म हो रही है। राकेश श्रीवास जी से हमने बात की थी, वे पत्रिका जर्नलिज्म पर काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर समय समय पर बोलते हैं। आज के वर्तमान दौर की जर्नलिज्म जिस तरीके से हो रही, क्या उस बात की पीड़ा को लेकर भी ये मंच आपने संजोया है? ना वर्तमान जर्नलिज्म है, उसको क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है जी। कह सकते हो आप, आपके पास सोशल मीडिया आ गई है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कर सकते हो। लेकिन हमें लगता है कि जर्नलिज्म सही दिशा में जा रही है। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, आपके मन का भी सवाल हमें लगता है वही है। लक्ष्मीकांत जी ने बोला कि पीआरशिप हो रही है जी। अगर हम तत्काल के मुद्दे की बात करें, सुशांत सिंह राजपूत की, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये, पर हमें लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा मीडिया का हॉट स्पॉट होना चाहिए, और हॉट इशू है भी, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है 2 स्टेट की पॉलिटिक्स को अफेक्टेड कर रहा है। तो मीडिया को इसको हाथों हाथ लेना चाहिए, और लिया है। लोग भले उसे क्रिटिसाइज़ करते रहें, लेकिन अगर कोई मीडिया एक मुद्दे को लेके दिखा के दर्शक संख्या जुटा लेता है और एक नंबर हो जाता है, तो वो इश्यू क्यों नहीं होना चाहिए। तो क्रिटिसाइज़ करना आसान है, उसकी व्याख्या करना कठिन है। हमें लगता है कि जर्नलिज्म जिस रास्ते पे चल रही है वो ठीक रास्ते पे चल रही है। जो जर्नलिस्ट हैं, जिस आइडियोलॉजी के हैं, वो थोड़ी सी उनकी पत्रकारिता में वो झलक दिखती है, लेकिन बेसिक पत्रकारिता भी वो करते हैं। आप तमाम पत्रकारों को, जो बड़े बड़े एंकर्स हैं या समाचार पत्रों के एडिटर्स हैं, उनका विस्तृत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वो पत्रकारिता भी कर रहे हैं, सिर्फ पीआरशिप नहीं है। लेकिन उस दोनों के बीच में ये एक रास्ता है सोशल मीडिया के विचार मंच का, कि अगर हम कहीं बाधित भी हैं, बाउंड भी हैं कि हम ये नहीं कर सकते, तो फ्री होकर आप ये कर सकते हैं। उसी का ये विचार मंच का एक स्वरूप है। ये थे हमारे साथ राकेश श्रीवास जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा, शरद चंद्र उपाध्याय जी, दैनिक डिजिटल इंडिया के युवा रिपोर्टर पत्रकार हमारे साथ हैं, वो भी इसमें लगातार शामिल हो रहे हैं। हम आपको बता दें, दैनिक डिजिटल इंडिया, एक्सप्रेस समाचार पत्र इसमें सहयोगी है, रेवा की राह, डायनेमिक संवाद टीवी देश का साहित्यिक चैनल भी सहयोगी है, चर्चा चौक से के इस प्लेटफॉर्म पर विचार मंच पर। राघव, लगातार आ रहे हो जी जी, आप युवा पत्रकार हो जी, आप क्या कहेंगे विचार मंच के लिए, कैसा है ये प्लेटफॉर्म? जी, मेरा मानना है तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आप अपने आकर के यहाँ विचार रख सकते हैं। सभी यहाँ पे, मैं लगभग 4 बार से यहाँ कार्यक्रम में आ रहा हूँ, नए नए लोग आते हैं, नए नए विचार निकलते हैं सभी के मनों से, लोग नए नए क्वेश्चंस करते हैं, खुल के बोलने का यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, सभी लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से। नमस्कार, ये था महाकौशल मिरर पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉफ़ी हाउस विचार मंच के बारे में हमने बताया किस तरह से लगातार शहर विकास और तमाम राष्ट्रीय क्षितिज के सवाल और जन सरोकार से जुड़े साहित्य, कला, पर्यटन, हर क्षेत्र के सवालों
से जुड़े एक विकास को नई धारा देने के लिए लगातार इस मंच पर नए नए सवाल हो रहे हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।